प्यारे बच्चों, हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक जो टॉपिक है जून मंथ का वो है योगा। तो योगा के बारे में आज हम जानेंगे। तो योगा का जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है, जिसका ओरिजिनल वर्ड संस्कृत का वर्ड युज है। और योगा का जो है युज का वर्ड जो है उसका मीनिंग ये होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना। और साथ में जो योगा है ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसके ऋषि जो हैं महर्षि पतंजलि थे। और पतंजलि ऋषि ने योगा को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि योगा मन की तरंगों को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे कि योगा का इस्तेमाल कब से होता आ रहा है हमारे देश में। तो इसमें जो हमारा प्री वैदिक पीरियड है, जिसमें मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशंस हैं, वहाँ से भी हमें कुछ ऐसे स्टैचूज़ मिले हैं एक्सकेवेशन के दौरान, जिसमें वो योगा के पोस्चर्स में थे। तो उससे सीधा जो है कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इन सिविलाइजेशंस के दौरान भी योगा का प्रैक्टिस लोग किया करते थे। उसके बाद जो हमारे एपिक है रामायण और महाभारत, उसमें भी योगा के बारे में विवरण बताया गया है। और हमारी भगवद गीता में भी जो है योगा के बारे में बहुत विवरण दिया गया है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के बारे में बताया गया है। उसके साथ अगर हम देखें तो मिडिवल पीरियड में भी हमारे कुछ ऐसे ऋषि मुनि हुए, संत हुए, जिनमें स्वामी विवेकानंद, योगानंदा, रमन महर्षि, अरबिंदो घोष थे, जिन्होंने योगा को काफ़ी पॉपुलराइज़ किया। और अगर हम आज की बात करें तो हमारे आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया में जो रामदेव जी हैं, इन्होंने पूरे विश्व में भी योगा का जो है बहुत ही प्रचार प्रसार किया हुआ है। तो योगा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अब हम बात करेंगे कि योगा जो है इसके कितने एलिमेंट्स हैं। तो महर्षि पतंजलि जो योगा के ऋषि रह चुके हैं, उनके अनुसार जो योगा है इसके 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो पहला एलिमेंट जो है वो है यम। तो जो यम है, यम योगा की शुरुआत है। और इसमें माना जाता है कि हर एक पर्सन को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेस्ट्रेंट रखना ज़रूरी है। इसमें कुछ एथिकल वैल्यूज़ होते हैं जो हर एक पर्सन को अपनाने पड़ते हैं, कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उसको अपनी लाइफ में अपनाने पड़ते हैं ताकि वो एक अच्छा योगी बन सके। दूसरा जो एलिमेंट है योगा का वो है नियम। तो जो नियम है इसमें जो डील किया जाता है, हर एक योगी को कोशिश की जाती है कि वो अपने आप को पवित्र रखे, अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ाए, और साथ में ही इसमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को भी क्रिएट किया जाता है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमें जो है आगे योगा के नेक्स्ट एलिमेंट्स में चलने में मदद मिलती है। साथ में ही नियम का जो एक इम्पॉर्टेंट एम है वो ये है कि जो योगी है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड बने, वो अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाए। इसका जो तीसरा एलिमेंट है अष्टांग योग का वो है प्राणायाम। तो जो प्राणायाम है इसमें ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि जो हम सांस लेते हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ब्रेथ कंट्रोल और ब्रेथ रेगुलेशन जो है ये प्राणायाम का एक हिस्सा है। और इसमें अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं जिससे ब्रेथ को कंट्रोल किया जाता है और हमारा जो ब्रेन है उस तक बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाया जाता है जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं पहुंचता, जिससे ब्रेन की डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। जो नेक्स्ट स्टेप है योगा का वो है प्रत्याहार। तो जो प्रत्याहार है इसमें कोशिश यही की जाती है कि जो सेंसेस हैं उसको जो है कंट्रोल किया जाए। तो सेंस कंट्रोल जो है ये कैसे किया जाता है, हमारे आसपास के वातावरण में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे माइंड को हटाया जाता है। हमारे सेंसेस ही हमारे माइंड को आउटर वर्ल्ड के कांटेक्ट में लाते हैं। तो जब हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है सेंस कंट्रोल हो। तो प्रत्याहार से हर एक आदमी के अंदर जो है स्टेबिलिटी आती है, उसका माइंड रिलैक्स होता है और उसको सेल्फ अवेयरनेस भी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है धारणा। तो धारणा में हम देखते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए फोकस किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि माइंड को किसी एक चीज़ पे जो है फोकस किया जाता है और इसको डिविएट नहीं होने दिया जाता यहाँ वहाँ, ताकि इसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ सके, ताकि नेक्स्ट लेवल तक हम पहुँच सके। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है
वो है ध्यान का। तो ध्यान जो है इसको मेडिटेशन भी कहा जाता है या डीपर कंसंट्रेशन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें कोशिश की जाती है कि हर एक योगी अपने माइंड को पूरा कंट्रोल कर पाए, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है वो डीपर लेवल का हो और माइंड काल्म हो सके। इसके साथ जो नेक्स्ट एलिमेंट है योगा का, जो इसका लास्ट एलिमेंट है, वो है समाधि। समाधि योगा का जो है 8th एलिमेंट है और इसके साथ ही जो अष्टांग योग है वो कंप्लीट हो जाता है। तो समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है आनंद। तो समाधि जो है ये ऐसी स्टेट है माइंड की जिसमें जो है कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, हाईएस्ट लेवल पे कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन होती है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इसमें योगा का जो पर्पस होता है वो इसमें पूरा हो जाता है, क्योंकि योगा का पर्पस ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना। तो इसमें अगर हम देखें तो समाधि जो है ये योगा को कंप्लीट भी करता है, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट होता है। और बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि योगा जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तभी लोग इसको अपना रहे हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं। तो जैसे एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वैसे ही योगा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम इनकी बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट जो योगा का है वो है कि ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। साथ में ही हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और मसल्स को टोन भी करता है। साथ में जो इसके ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, प्राणायाम, वो हमारे रेस्पिरेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और हमें ज़्यादा एनर्जी और वाइटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जो योगा है हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करता है, वेट को जो है कंट्रोल करता है और साथ में ही कार्डियो सिस्टम को, सर्कुलेटरी हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है। और एथलीट्स के लिए जो योगा है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए भी योगा काफ़ी बेनिफिशियल है। और जैसा हम जानते हैं कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है और इसमें कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा को अपनी लाइफ में अपनाएं, ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। और योगा से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हम अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जो है एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और अपने जो लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत कर सकते हैं। और इसमें योगा का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें कोई भी जो है ऐसा बैरियर नहीं है कास्ट, क्रीड, कलर का। तो कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन का जो है वो योगा को अपनी लाइफ में अपना सकता है और अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दियर बना सकता है। और इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो दुनिया है, दुनिया के जितने भी लोग हैं वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी योगा को अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे और हर रोज़ सुबह उठ के कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे आप भी योगा के आसन या प्राणायाम करेंगे, ताकि आप भी एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी ज़िंदगी जी सकें। थैंक यू।